दोस्तों, संडे की सुबह थी। घर में अच्छा माहौल था। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी लड़कियों की तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। मम्मी जी चश्मा नाक पर टिकाए एक एक फोटो को ऐसे देख रही थी जैसे कोई सीआईडी ऑफिसर सबूत ढूंढ रहा हो। रीमा पास ही बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। तभी अमित हाथ में ब्रश लिए टी शर्ट पहने जौहाई लेते हुए कमरे से बाहर निकला। उसे देखते ही मम्मी जी कड़क कर बोली, अरे अमित, जरा इधर आ। 24 साल का हो गया है, अब कब घोड़ी पर चढ़ेगा? तेरी रीमा भाभी ने कुछ लड़कियों की फ़ोटो पसंद किए, आकर इसे देख ले। अमित ने जैसे ही शादी का नाम सुना, उसके मुंह से टूथपेस्ट का झाग टपकते टपकते बच गया। उसने भाभी रीमा की तरफ घूर कर देखा, जो अपनी हंसी दबाने के लिए मुंह पर पल्लू रखे हुए थी। अमित टेबल के पास आया और एक फोटो उठाकर नखरे दिखाते हुए बोला, मम्मी जी, ये लड़की, इसके बाल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे करंट लगा हुआ है। और भाभी, आपने ये फ़ोटो चुनी है, इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल तोते जैसी है। रीमा ने टेबल से बेलन उठाया और अमित की तरफ तानते हुए बोली, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। जो लड़की की नाक तोते जैसी नहीं, बल्कि तीखी है, तीखी। और तुम्हारे इन बिखरे हुए बालों को देखकर तो लगता है जैसे चिड़िया का घोंसला हो। लड़कियां तुम्हें देखकर रिजेक्ट न कर दें, इसकी चिंता करो, इसकी चिंता। अमित ने तुरंत अपने बाल को ठीक किए और बेहद ड्रामेबाज अंदाज में रीमा के सामने हाथ जोड़कर एक शायरी ठोक दी, एक शायरी। हुस्न के बाजार में, हुस्न के बाजार में हमारी भी एक शान है भाभी। हुस्न के बाजार में हमारी भी एक शान है भाभी। तेरा देवर, तेरा देवर भी इस शहर की धड़कन और जान है भाभी। तेरा देवर भी इस शहर की धड़कन और जान है भाभी। तोते जैसी नाक वाली से मेरा टाका मत भिड़ाओ भाभी। तोते जैसी नाक वाली से मेरा टाका मत भिड़ाओ भाभी। तुम्हारे इस देवर की पसंद, तुम्हारे इस देवर की पसंद तो बेहद बेहद आलीशान है भाभी, बेहद आलीशान। मम्मी जी ने अमित के सिर पर धीरे से एक चपत लगाई और बोली, चुप रह ड्रामेबाज, अपनी भाभी के सामने बड़ी बड़ी साड़ियाँ झाड़ता है। चल रीमा बहू, जरा इससे पूछो तो सही कि इसे कैसी लड़की चाहिए, इसे किस तरह की लड़की पसंद है। तो दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है मेरा अनुरोध है। फिर रीमा ने एक डायरी और पेन हाथ में लिया और बिल्कुल इंटरव्यू लेने के अंदाज में सोफे पर बैठ गई और बोली, हाँ तो मिस्टर अमित जी, बताइए, आपको कैसी जीवन साथी चाहिए, कैसी जीवन साथी? उसकी हाइट, रंग और क्वालिफिकेशन सब हमको बताइए। फिर अमित ने हवा में हाथ लहराते हुए अपनी आंखें बंद की और रोमांटिक आवाज़ में बोला, भाभी जी, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसकी आंखों में देखें तो एकदम आकर्षण बढ़ जाए, जिसकी आंखें झील जैसी हो, जब वो चले तो पायल की छनक से दिल धड़क उठे भाभी। उसकी आवाज़ में कोयल जैसा, एकदम कोयल जैसा मिठास हो, और वो बिल्कुल आपकी तरह गुलाबी साड़ी में काश्मीरी सेव जैसी दिखे, काश्मीरी सेव जैसी। रीमा ने तुरंत पेन टेबल पर पटका और हंसते हुए बोली, ओहो, झील जैसी आंखें, झील जैसी आंखें, कोयल जैसी आवाज़। अमित बाबू, तुम शादी कर रहे हो या किसी चिड़ियाघर का टूरिस्ट वीज़ा बनवा रहे हो? और मेरी जैसी दुनिया में मेरे जैसा पीस बस एक ही है, बस एक ही है, जो तुम्हारे भाई साहब की किस्मत में था। तुम्हें तो कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो सुबह सुबह तुम्हें चाय की जगह करेले का जूस पिलाएगी, करेले का जूस। फिर अमित ने रोने का नाटक करते हुए बोला, अरे भाभी, अरे नहीं भाभी, ऐसा मत बोलो। अगर उसने करेले का जूस पिलाया तो मैं सुबह से भाग कर आपके पास आ जाऊंगा और बोलूँगा, भाभी, भाभी बचाओ, और फिर मैं आपका जूस पीने लगूंगा, आपका जूस। मेरा जूस? मेरा कैसा जूस? हाँ भाभी, आपका वो मीठा जूस।
आपका मीठा जूस पीकर हमको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। किस जूस की बात कर रहे हो तुम? किस चीज़ की बात कर रहे हो? और कौन सा जूस पीना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पाई। अरे वही ऊपर वाली मलाई भाभी, वही ऊपर वाली मलाई। अच्छा अच्छा जी, तुमको मलाई खाने का बहुत शौक़ है, बहुत मन कर रहा है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि तुम जल्दी से शादी कर लो, फिर तुमको रोज़ रोज़ मलाई और जूस मिलेगा। खूब जम कर लेना, कोई मना नहीं करेगा। अभी से तुमको मलाई और जूस की चस्का लगा है तो भाभी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? शादी जल्दी से कर लो। उधर मम्मी जी दोनों की यह नोक झोंक देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उन्होंने रीमा से कहा, बहू, इसके लिए कोई एकदम कड़क और सीधी लड़की ढूंढो जो बेलन चलाने में तुमसे भी 2 कदम आगे हो, तभी इस बंदर के सुर सीधे होंगे, तभी बंदर सीधा होगा ये। तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तभी रीमा के पति यानी अमित के बड़े भाई हाथ में अखबार लिए वहाँ पहुँचे। उन्होंने माहौल देखा और हंसते हुए अमित के कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्यों अमित, शादी के नाम से ही पसीने छूट गए? वैसे सीमा एक लड़की है मेरे ऑफिस में, काम में बहुत होशियार है, बहुत, लेकिन गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। ये जान लो, गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। कल ही उसने एक लड़के को फाइल उठाकर मार दिया था। अमित की आंखें फटी की फटी रह गई। वह रीमा के पीछे छिप गया और बोला, भैया, आप तो सगे भाई होकर यमराज से सेटिंग करा रहे हैं, यमराज से मेरी शादी कराएंगे। भाभी प्लीज़ मुझे बचाइए, मुझे फाइल मारने वाली बीवी नहीं चाहिए जो रोज़ मुझे पीटे और खाना भी बनवाए। रीमा ने अमित को चिढ़ाते हुए कहा, अरे अमित, डरो मत। क्यों डर रहे हो? वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जब तुम घर पर फालतू की शायरी करोगे तो फाइल की जगह सीधे लोहे का तवा फेंक कर मारेगी। तुम्हारी शायरी में और आवाज़ और वजन आ जाएगा, और वजन। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। अमित ने हार मानते हुए टेबल से एक सीधी सादी लड़के की तस्वीर उठाई, रीमा को दिखाया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बाबा, मैं हार गया। ये लड़की ठीक है, बस भाभी एक प्रॉमिस ज़रूर करना, शादी के बाद भी रसोई की कमान आपके हाथ में रहनी चाहिए, वरना ये आपका देवर चाय की मिठास के लिए तरस जाएगा। रीमा ने मुस्कुराते हुए अमित के सिर पर हाथ रखा और बेहद प्यार से बोली, शादी चाहे जिससे भी हो अमित, ध्यान रखो, शादी चाहे जिससे भी हो, उस घर में और इस घर में तुम्हारे ये नटखट भाभी और तुम्हारी पसंद की अदरक वाली चाय हमेशा तुम्हारी ही रहेगी, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अमित बहुत खुश हो गया और उसने चाय का कप उठाते हुए अंतिम शायरी कहा उसने, भाभी, रिश्तों की इस मीठी धूप में एक साया ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, रिश्तों की इस मीठी धूप में एक साया ज़रूरी है। घर को जो घर बनावे वो हमसाया ज़रूरी है। घर को जो घर बनावे वो हमसाया ज़रूरी है। भाभी की डांट में भी छुपा है ढेर सारा प्यार, भाभी की डांट में भी छुपा है ढेर सारा प्यार। इस प्यारे से परिवार में बस यही सरमाया ज़रूरी है। इस प्यारे से परिवार में बस यही सरमाया ज़रूरी है। तो दोस्तों, बड़े भाई ने अमित को गले लगा लिया और मम्मी जी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह मेरा अनुरोध है, आपसे पुनः मेरा अनुरोध है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको अच्छी और रोमांटिक कहानियाँ फिर मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।